एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, ऊपर देख करके कहने लगा, कोई तो बचाओ, कोई तो निकालो, कोई तो तारो, कोई तो उतारो, लेकिन कोई नहीं आया। तब भगवान के मन में इच्छा प्रकट हुई कि भाई इतना विरह से व्याप्त है, इतना बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए। तुरंत ठाकुर जी पहुंच गए। एक साधारण मानव का रूप धारण करके रस्सी आदि से लटक करके नीचे पहुंचे और नीचे ले जा करके उसकी कमर में रस्सी बांधने लगे, बातचीत करने लगे। तो ऊपर से तीसरा व्यक्ति जा रहा था। उसने क्या देखा, इस कुएं में 2 लोग गिर गए हैं, 2 लोग पड़े हुए हैं। यही पूरी एक भूमिका आपको समझनी है। पहला व्यक्ति जो कुएं में गिरा है वो है जीवात्मा। वो कुएं में स्वेच्छा से नहीं उतरता, वो कुएं के भीतर अपनी इच्छा से नहीं आता, वो गिरता है अंदर। यानी कि जीवात्मा इस पृथ्वी पर अपनी स्वेच्छा से नहीं आता, गिरता है। और गिरता भी नहीं है, उसको ढकेला जाता है, गेरा जाता है। कर्म बंधन में बंध करके हम आप सब लोग यहां पर गेरे गए हैं, फेंके गए हैं। हम लोग वृंदावन में रह करके कथा सुन करके खूब ठाकुर जी का भजन पूजन करके मंगल में स्मरण करते हुए ठाकुर जी को याद करते हुए पुकारते हैं, तब स्वेच्छा से भगवान आते हैं। मानव स्वेच्छा से नहीं आता, भगवान स्वेच्छा से आते हैं। स्वेच्छा से आते हैं हमको तारने के लिए। जीवात्मा ढकेला जाता है, परमात्मा स्वेच्छा से आते हैं उसको बचाने के लिए। और जीवात्मा और परमात्मा के इस परस्पर प्रेम को तीसरा व्यक्ति देख करके सोचता है कि ये दोनों जीवात्मा पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, वो तीसरा ही अज्ञानी है। आप कहो कहां जा रहे हो, बोले वृंदावन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इंद्रेश जी की कथा है, ठाकुर जी की कथा है। तो तीसरा व्यक्ति हंस रहा है। इससे क्या तात्पर्य होगा? वृंदावन क्यों जा रहे हो? कोरोना काल चल रहा है, घर में बैठो भैया, माला जपो, आनंद से भोजन करो, जाने की क्या जरूरत है? वही अज्ञानी है। अरे वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण है, हमको तारने के लिए पृथ्वी पर पधारा है वृंदावन, वहां तो हम जाएंगे। जीवात्मा और परमात्मा में केवल इतना भेद है कि जीवात्मा ढकेला जाता है पृथ्वी पर और परमात्मा स्वेच्छा से आता है। यही अवतार है। अवतार केवल इतना ही है। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र सब एक ते एक। परीक्षित जी महाराज की खूब प्रशंसा की श्री शुकाचार्य जी ने। हे राजन, तुम राजा नहीं हो, राजर्षि नहीं हो, राजर्षि सत्तम हो। आओ अब मैं तुमको कृष्ण अवतार की कथा सुनाता हूं। कि भूमिर्द्रप्त नृपव्याजैः दत्यानीकशतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययौ। पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ जाता है, पृथ्वी जब अत्यंत भार युक्त हो जाती है, सत्यव्रत राजा, वो सत्यव्रत राजा जल में स्नान करने के बाद में सूर्य अर्घ दे रहे थे। और सूर्य अर्घ दे रहे थे, तब हाथ में मत्स्य भगवान उनके आ गए थे। उनको लेकर के वो अपने भवन में आए तो रोज वो मत्स्य अवतार विशाल रूप धारण कर लें। कहने का अभिप्राय यह है कि यही सत्यव्रत राजा के कुल में संतान हुई, उनका नाम था इलाव्रत। उनका बहुत बड़ी कथा है कि सत्यव्रत राजा ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। और उस पुत्र कामेष्ठी यज्ञ में जब ऋषि ने पूछा कि आपको पुत्र चाहिए कि पुत्री, तो राजा ध्यानस्थ बैठे थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि हमको पुत्री चाहिए। तो जब यज्ञ संपन्न हुआ, 9 महीने का गर्भ जब मां ने धारण किया, उसके बाद जब जन्म हुआ तो पुत्री का जन्म हुआ। राजा प्रसन्न तो हुआ, लेकिन उसने ऋषि मुनियों से कहा कि मैंने तो कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्री कैसे? बोले नहीं प्रभु, यज्ञ के समय पूछा गया था, तब आपकी पत्नी ने कहा था पुत्री चाहिए। तो पुत्री हुई इला। अब उन्होंने कहा इसको कैसे भी पुत्र बनाओ, ये कैसे भी पुत्र बनना चाहिए। उसी को फिर पुत्र रूप बनाया जैसे तैसे मंत्र शक्ति के द्वारा। लेकिन वही पुत्र भ्रमण करता हुआ कैलाश के उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां पर पुरुषों का प्रवेश निषेध है। वहां पहुंचते ही सब स्त्री बन जाते हैं। वहां पहुंच करके फिर से स्त्री बन गया। और चंद्रमा के पुत्र बुध, जैसे ही वो स्त्री रूप में आया तो बुध ने उनसे ब्याह कर लिया और उनके गर्भ से पुरुरवा यानी कि ऐल का जन्म हुआ, इला के पुत्र ऐल का।
और पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष, नहुष के ययाति और ययाति के यदु, और इसी यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण पधारे। तो भगवान मत्स्य की कृपा से ही यदुकुल प्रारंभ हुआ। इसलिए समस्त जितने भी आप भगवान के अवतारों को उठाएंगे, सब अवतार कृष्ण लीला के प्रयोजन है, कृष्ण लीला की ही भूमिका बनाते हैं। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा भार क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वामन बलि के यहां पहुंचे। बलि यज्ञ कर रहा था, तभी सामने से वामन भगवान आए। वामन भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा कि भाई आज हमारे यहाँ वामन पधारे हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, प्रभु आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए? तब वामन भगवान कहते हैं कि 3 पग जमीन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वामन भगवान ने यही कहा 3 पग जमीन चाहिए। गुरु शुक्राचार्य जी कोने में बैठ करके वामन भगवान को देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, ऐसा वामन, वामन यानी ब्राह्मण को भी वामन कहते हैं, ऐसा ब्राह्मण हमने पहली बार देखा। यजमान देने को तैयार बैठा है और ब्राह्मण मना कर रहा है। ब्राह्मण कभी मना नहीं करते, सब स्वीकार करते हैं ब्राह्मण। एक बार एक पंडित जी भोजन करने के लिए गए, खूब पेट भर के भोजन किया। भोजन करते करते ऐसी स्थिति हो गई कि खाते 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 वहीं लुढ़क गए, उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इतना खा लिया। हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती किया तो डॉक्टर ने एक चूरन और 3 गोली दे दी। बोले पंडित जी ये पालो, आप इसको पालेंगे तो आपका पेट स्वस्थ हो जाएगा। पंडित जी घूर करके डॉक्टर को देखने लगे, बोले इन गोली और चूरन की जगह होती तो इतनी में खीर नहीं खा लेता मैं, इतनी खीर और खा लेता अगर इतनी जगह भी मेरे पेट में होती तो। तुम मुझे गोली देने आए हो, एक बूंद जगह नहीं छोड़ी, तब तो यहां हॉस्पिटल में आया हूं। तो ब्राह्मण स्वीकार, ब्राह्मण के पात्र स्वीकार्य होते हैं, वो कभी मना नहीं करता। शुक्राचार्य जी बोले ये वामन पहली बार देखा हमने, यजमान देने को तैयार है, सर्वस्व नौछावर करने को तैयार हो, ये मना कर रहे हैं। तुरंत उन्होंने अपनी मंत्र दृष्टि से, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, उनको सब दिख गया क्या होने वाला है। उन्होंने जाकर के तुरंत कहा, एष वै रोचने साक्षात भगवान विष्णु स्वयं। ये साक्षात, देखो एक तो होता है ये भगवान है, ये भगवान है। साधारण सी बात कह देते भगवान है तो कोई बात नहीं, भगवान का कोई अंश होगा, कोई अवतार होगा, लेकिन क्या कहा? साक्षात भगवान, ये साक्षात भगवान है। तुमने 3 पग जमीन देने का यदि वरदान दिया तो 1 पग से तो ये क्रमतो गाम पादे केन, 1 पद से तो ये पूरे पृथ्वी को नाप लेंगे, दूसरे पग से तीनों लोगों को नाप लेंगे, तीसरा पग देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और यदि तूने अपने दिए गए वचन को पूरा नहीं किया तो निष्ठाम ते नरके मन्ये, तुझको नरक जाना पड़ेगा। इसलिए ये साक्षात भगवान हैं, इनको कुछ भी मत देना। ऐसा कौन गुरु कह सकता है कि ये साक्षात भगवान हैं, इनको कुछ भी मत देना। राजा बलि बड़े प्रसन्न हो गए, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव आपने आगे क्या कहा, पहले क्या कहा, वो सब छोड़ो, मैं बीच की बात पर अटल विश्वास करता हूं। बोले क्या? आपने मुझे बता दिया कि साक्षात भगवान, लेकिन आप जो मुझे मना कर रहे हैं कि देने के लिए मना कर दो, तुमने कुछ कहा ही नहीं देने के लिए, अब इनको कह दो कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बात से मुखर जाऊं, ऐसा कैसे कर सकता हूं? तब बलि कहता है अपने उस संवाद में, नहास्त्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियं सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेली कपरम नरम। महाराज, मैंने आपके ही प्रवचनों में सुना है कि पृथ्वी कहती है मैं दुनिया के समस्त भारों को सहन कर सकती हूं, दुनिया के समस्त पापियों को सहन कर सकती हूं, लेकिन झूठे व्यक्ति का भार मुझसे सहन नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति बहुत झूठ संभाषण करता है और वो भी ब्राह्मण के सामने, और ब्राह्मण भी नहीं, आपने तो बता दिया साक्षात भगवान है, इनके सामने यदि मैं झूठ बोल दूं कि मैंने तो लेने देने की कोई बात ही नहीं कही है, मैं तो कुछ ऐसा कोई संवाद ही नहीं हुआ हमारा, मेरा भार सह नहीं पाएगी पृथ्वी।
तो पृथ्वी का सबसे बड़ा भार क्या है, मैं केवल इतना बताना चाहता हूं। पृथ्वी सब प्रकार के भारों को सहन कर सकती है, लेकिन झूठे व्यक्ति के भारों को पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। इसका एक प्रमाण और है। आजकल श्री जगन्नाथ भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के पूरे विश्व को दर्शन दे रहे हैं, गुंडीचा मंदिर में विराज रहे हैं। आप सबको स्मरण है, अगले साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक यदि कोरोना काल की थोड़ी कृपा रही तो श्री गिरधर लाल जी का तृतीय जन्मोत्सव जगन्नाथ धाम में मनाया जाएगा, श्री जगन्नाथपुरी में बनेगा। और हमारे गिरधर लाल जी की ऐसी अलौकिक छवि है, वो जगन्नाथ भेष तो बिल्कुल डिट्टो धारण करते हैं। बिल्कुल अभी 4-5 दिन पहले ही जगन्नाथ उत्सव हुआ, आप सब लोग सोशल मीडिया पे फोटो देखना हमारे लाल जी के, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये गिरधर लाल जी हैं कि श्री जगन्नाथ जी हैं, ऐसा सुंदर रूप धारण करते हैं। और जहां अभी रथ खड़े हैं, गुंडीचा मंदिर के बाहर श्रद्धावली करके स्थान है जहां पर रथ खड़े होते हैं, उसी जगह पर कथा है, वही हमारी कथा का स्थान है जहां भी रथ खड़े हैं। तो वहां आप सब लोग पहुंचेंगे, सब लोग प्रेम से आएंगे। कथा का क्रम तो पता है, सुबह कथा होती है, शाम को उत्सव होता है, नित्य मंगल उत्सव होंगे वहां पर। तो श्री जगन्नाथ भगवान के परम प्रिय, अत्यंत प्रिय एक भक्त हैं श्री जयदेव महाप्रभु। आज से करीब 1000 वर्ष पहले परम विद्वान बीतराग श्री जयदेव महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी अद्भुत अद्भुत मंगल गीत उन्होंने अष्टपदियां लिखी हैं, ठाकुर जी के मंगल में स्वरूप की, मंगल में लीलाओं का दर्शन कराया है। संभवतः प्रयास यही है कि जो जगन्नाथपुरी की कथा होगी वहां पर श्री जयदेव महाप्रभु के द्वारा संरचित गीत गोविंद के संपुट के साथ श्रीमद् भागवत की कथा होगी। वहां गीत गोविंद का गान करेंगे, उनके भाव सुनेंगे और कथा करेंगे, इस प्रकार से वहां कथा क्रम रहेगा। जयदेव महाप्रभु एक बार अपने एक शिष्य के यहां से भोजन करके, अर्धरात्रि का समय था, वापस लौट रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। रात्रि में कुछ चोर डकैतों ने उनके रथ को रोक लिया और रथ को रोक करके उनके सामने खड़े हो गए। श्री जयदेव महाप्रभु ने बड़े सरलता से, सहजता से, प्रेम से पूछा कि आप कहां जाना चाहते हैं। अब डकैत हैं, उन्होंने तो कहा जहां तुम ले जाओगे वहां चल देंगे। जयदेव प्रभु समझ गए कि ये कौन है। अब यहां से भागना या इनसे कुछ कहने से तो अच्छा है कि इनको आश्रय दे दिया जाए। जयदेव महाप्रभु रथ से उतर गए और उतर करके उनके पास जितनी दक्षिणा, जितना धन था, वो सब उन्होंने खोल दिया और कहा कि आप सब रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, और आपको रथ भी चाहिए, रथ ले जाइए। सब डकैतों ने, चोरों ने सारी सामग्री उनकी इकट्ठी कर ली, उनका रथ भी रख लिया। थोड़ी दूर गए तो एक ने कहा कि इसने हमारा मुख देख लिया है और ये हमको पहचान गया है, कल प्रातःकाल होते ही हमारी शिकायत कर देगा और राजा के यहाँ के सिपाहियों से हमको पकड़वा देगा। बोले क्या करें? बोले धन तो मिल ही गया, रथ तो मिल ही गया, अब इसको मारो और चलो। डकैत लौट करके आए और जयदेव महाप्रभु को पकड़ करके उनके दोनों हाथ और उनके दोनों पैर चारों काट दिए और उनके जो बचा हुआ अंग था उसको एक कुएं में फेंक दिया। जयदेव महाप्रभु वहां बैठ करके भी श्री जगन्नाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं। बोले प्रभु, आपके भी भुजाओं का स्वच्छंद दर्शन नहीं है ना, आपके भी चरणारविंदों का स्वच्छंद दर्शन नहीं है ना, इसलिए आपने अपने भक्त को भी अपने जैसा ही बना दिया है। अब मैं भी आपकी तरह ही हो गया हूं। मुझे सुख है प्रभु कि जैसे मेरे देव वैसे मैं हूं। इस प्रकार की भावना से जयदेव महाप्रभु वहीं बैठ करके भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। तभी एक नगर का राजा वहां से निकल रहा था। उस राजा ने देखा कि मार्ग पर बहुत रक्त पड़ा है और बगल के कुएं से किसी के गायन की आवाज आ रही है। तुरंत उसने रथ के उतर करके देखा तो कुएं में देखा कि कोई पड़ा हुआ है। अपने सैनिकों से कह करके उनको बाहर निकलवाया और एक वैद्य के पास ले जाकर के कटे हुए हाथ पैरों की चिकित्सा करवाई। ये राजा जयदेव महाप्रभु की कृति गीत गोविंद का अद्भुत श्रोता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये जयदेव महाप्रभु ही हैं जिनको मैं लेकर के जा रहा हूं। उनकी दीनता, उनकी सरलता, उनकी सहजता पर मोहित होकर के राजा उनको अपने राज्य में ले गया और कहा कि महाराज अब आप मेरे राज्य में ही रहिए, मेरी सेना, मेरी सेवा, मेरे समस्त सेना आपकी सेवा करेगी। जयदेव महाप्रभु चले गए, लेकिन राजा को नहीं पता था कि जयदेव महाप्रभु। जयदेव महाप्रभु अपना प्रचार करते भी नहीं थे, बस गीत गोविंद का प्रचार होता था।
राजा ने एक दिन जयदेव महाप्रभु से पूछा कि हे ब्राह्मण, मुझे बताइए कि मुझे ऐसा कोई एक कृत्य मैं पुण्य का करना चाहता हूं जो मैं रोज करूं, आप आज्ञा करें, मैं क्या करूं? तो जयदेव महाप्रभु ने कहा कि तुम रोज नित्य गीत गोविंद का पाठ करते हो। गीत गोविंद का पाठ करने के बाद में कुछ घंटों के लिए, कुछ घड़ी के लिए अपने मुकुट आदि का त्याग करके एक साधारण मानव के रूप में खड़े होकर के सहजता से समस्त ब्राह्मणों को स्वीकार करके उनको मुंह मांगी दक्षिणा दिया करो, तो जो मांगे सो दिया करो। राजा ने कहा ठीक है। जयदेव महाप्रभु की आज्ञा से वो यही करता था, जो भी ब्राह्मण आते थे जो मांगते थे सो उनको देते थे। जिन 4 डकैतों ने जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काटे, उनको ये बात पता चली कि ये राजा ब्राह्मणों को मुंह मांगी दक्षिणा देता है, तो उन डकैतों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके उस राजा के यहां पहुंच गए। जैसे ही राजा के यहां पहुंचे तो राजा ने स्वागत किया। जैसे ही राज भवन में प्रवेश किया, उन 4 डकैतों ने देखा कि राजा के बगल के सिंहासन पर बिना हाथ बिना पैरों के ये तो वही व्यक्ति बैठा है जिसके हाथ पैर हमने काट दिए थे। उसको देख करके भयभीत हो गए डकैत और पीछे पांव लौटने लगे। इतने में जयदेव महाप्रभु ने सोचा, अरे ये तो वही डकैत हैं, ये घबरा करके वापस जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के भेष में आए हैं, इनको आना चाहिए। तब राजा ने कहा, तब जयदेव महाप्रभु बोले, अरे राजन सुनो, आज हमारे बड़े गुरु भाई आए हैं, 4 बड़े गुरु भाई आज पधारे हैं, अरे इनका मंगलमय सत्कार करो, इनका खूब मंगला शासन करो। 4 डकैतों ने सुना ये हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये हमको बड़ा गुरु भाई कह रहे हैं और राजा से कह रहे हैं कि हमारी खूब सत्कार करो। रुक गए 4 को पास बुलाया गया। राजा ने उनके चरण धोए, खूब सुंदर उनका सत्कार किया, भोजन पवाया और मुंह मांगी दक्षिणा। क्या? जयदेव महाप्रभु ने कहा कि भाई जितने भंडार खोल सको, जितना ये ले जा सकें उतना धन सामग्री इनको दे दो, हमारे बड़े गुरु भाई। 4 को खूब धन संपत्ति आदि से युक्त कर दिया राजा ने। इतना सामान दिया कि अकेले ले जाने में सामर्थ्य नहीं थी, राजा को सैनिक भेजने पड़े, जाइए इनका सामान इनके घर तक पहुंचवा के आइए। जयदेव महाप्रभु ने 4 को प्रणाम किया, जाने लगे 4। बीच मार्ग में सैनिकों ने उन 4 से पूछा, बोले हमारे यहाँ जो महाराज जी विराजते हैं वो सबका सत्कार करवाते हैं, लेकिन जैसा आपका सत्कार हुआ वैसा सत्कार आज तक किसी का नहीं हुआ, उसके पीछे कारण क्या है? तो वो 4 डकैत कहने लगे, बोले अब तुमको क्या बताएं, हम 5 एक ही आश्रम में रहते थे, एक ही गुरुजी के शिष्य हैं। बोले जो तुम्हारे राजा के बगल वाले सिंहासन पर बैठ करके खुद को पुजवा रहे हैं ना, हम 5 में सबसे चंचल वृत्ति इन्हीं की थी। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यजमान दक्षिणा देकर के गया, ये उस दक्षिणा को इन्होंने चुरा लिया था। तो गुरुदेव की आज्ञा हुई थी, इसने दक्षिणा चुराई है, इसको वन में ले जाकर के इसका सर धड़ से अलग कर दो, इसको जीवित मत छोड़ना। हम लोग उसको पकड़ करके वन में ले गए, गुरु आज्ञा हुई है तो करना तो पड़ेगा, लेकिन हमने दया करके सर नहीं काटा, हाथ पैर काट दिए। इतना भयावह झूठ, इतना भयंकर झूठ, इतना सफेद झूठ बोलने लगे। उस झूठ को सबने सहन कर लिया, लेकिन पृथ्वी सहन नहीं कर पाई और तत्क्षण पृथ्वी फट गई और वो 4 उसी पृथ्वी में समा गए। ये सत्य घटना है जयदेव महाप्रभु के जीवन काल की। तब समस्त सैनिकों ने जाकर के राजा को सत्य बताया। बोले महाराज उनसे हमने पूछ लिया तो वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वे बोल रहे थे कि हमारे गुरुदेव ने आज्ञा की कि इनका सर धड़ से अलग कर दो। भला ब्राह्मण कभी कहेगा कि मेरे शिष्य का सर धड़ से अलग कर दो? वो झूठ बोल रहे थे, हमको पता चला, लेकिन आश्चर्य की बात तत्क्षण पृथ्वी फट गई और वो 4 उसमें समा गए। राजा दौड़ा दौड़ा जयदेव महाप्रभु के पास गया और जाकर के कहा, प्रभु वे 4 ब्राह्मण तो नहीं थे, फिर आपने उनका इतना सत्कार क्यों करवाया? मुझे तो संदेह होता है कि आप भी साधारण नहीं है, आप कौन है मुझे बताइए, और आपने उन 4 का इतना सत्कार क्यों करवाया ये भी बताइए। तब जयदेव महाप्रभु ने अपना परिचय दिया। बोले मैं महाकवि जयदेव। जयदेव का नाम सुनते ही राजा चरणों में गिर गया। बोले प्रभु आपने आज तक नहीं बताया आप जयदेव महाप्रभु हैं। वार्ता होने लगी और उन्होंने पूछा कि आपने उन 4 का इतना सत्कार क्यों करवाया? बोले देखो मैंने सत्कार तो इसलिए करवाया कि ये घर घर जाकर के चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मुझ जैसे विद्वान ब्राह्मणों का ऐसे वध ना जाने कितने का करते होंगे, तो इनको इतनी संपत्ति दिलवा दूं, इतना धन दिलवा दूं ताकि अपने घर में ही रहें, कहीं बाहर जाकर के किसी को कष्ट ना दें। लेकिन देखो राजन, ये प्रकृति का स्वभाव है, किसी के दंड पर यदि हम क्रोधित नहीं होते, हम उसको दंडित नहीं करते, तो प्रकृति उसको छोड़ती नहीं, प्रकृति दंड देती।
जयदेव महाप्रभु ने एक नया वाक्य लिख दिया और नई बात बता दी। बोले कि हे राजन, मानव को चाहिए कि वो कभी भी किसी के क्रोध पर कोपित ना हो, प्रकृति के सहारे छोड़ दे। प्रकृति स्वयं एक समय आने पर उसको दंड देती है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा भार क्या है? झूठ। पृथ्वी को वो सहन नहीं होता, बाकी सब कुछ पृथ्वी सहन कर लेती है। तो पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया। पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप इन दुष्टों को बनाना बंद कर दीजिए, ये आकर के मुझ पर बहुत भार रूप बन जाते हैं। पृथु चरित्र में भी एक सुंदर बात आती है कि पृथ्वी अन्न उपजाना बंद कर देती है। एक समय ऐसा आया, अकाल पड़ गया था पृथ्वी पर। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से पूछा कि तुम अन्न क्यों नहीं उपजा रही हो? तब पृथ्वी ने एक बात कही है, इस बात को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी कहती है कि मैं अन्न का अपने ऊपर प्रादुर्भाव मानव के पेट को भरने के लिए नहीं करती हूं। मैं अन्न सब्जी फल फूल आदि इन सब का प्रादुर्भाव, इन सब को प्रकट इसलिए करती हूं ताकि इनसे ठाकुर सेवा हो सके। यदि मैंने अन्न प्रकट किया है तो वो अन्न इसलिए प्रकट किया है ताकि उसको सिद्ध करके पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, फिर स्वयं पाओ। मैंने पुष्प को इसलिए प्रकट किया, उससे अपने शरीर की शोभा बाद में बढ़ाना, अपने गले में माला पहन के शोभा बाद में बढ़ाना, पहले ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो। एक समय ऐसा आया था जब बैन राजा थे, उनका नाम बैन, और उन्होंने कर भी दिया था सब पर बैन। चाहे जितना अन्न होता, जितने फूल होते, जितनी सब्जियां होती, सबको अपने प्रयोग में लेते, पूजा पाठ आदि सब बंद करवा दिया था। इसलिए पृथ्वी ने उपजाऊ होना बंद कर दिया था। तो पृथ्वी के कुछ गुण हैं, पृथ्वी के कुछ नियम हैं। पृथ्वी का एक नियम यह भी है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो बार बार विचार कीजिएगा कि जिस स्थान पर आप खड़े हैं कहीं वहां से पृथ्वी फट ना जाए, क्योंकि उसको भार सहन नहीं होता झूठों का। बलि वामन अवतार के इस कथन में यह भी बताया कि झूठ कहां कहां बोल सकते हैं। स्त्री नर्म विवाहे च, वहां पर श्री शुक्राचार्य जी महाराज के ही प्रवचन से सुना हुआ वाक्य बताते हैं कि आपने ही बताया कि कहां कहां झूठ बोला जा सकता है। आपकी रुचि हमको पता है इसमें ज्यादा, ये जरूर बताओ कि झूठ कहां कहां बोल सकते हैं। सबसे पहला बताया स्त्री नर्म। नर्म कहते हैं मजाक को। अपनी पत्नी के साथ में हास्य विनोद में, मजाक में यदि झूठ बोल दिया जाए तो उसमें दोष नहीं होता। मेरा ये काम कर दो, मेरे लिए कल ये बना देना, तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा, ये ले आऊंगा, इस प्रकार से झूठ बोल बोल के पत्नी से काम करवा लिए जाए तो उसमें दोष नहीं होता। विवाह किसी का ब्याह नहीं हो रहा हो, उसकी थोड़ी अधिक प्रशंसा कर दी जाए, उसमें भी दोष नहीं होता। प्राण संकट ही, किसी के प्राण संकट में हो, आपके प्राण संकट में हो और उस समय झूठ बोलने से ही प्राण बचेंगे तो भी झूठ बोल दिया जाए तो उसमें दोष नहीं होता। आपका काम बंद हो रहा है, व्यापार बंद हो रहा है, सत्य बोलने से यदि उस समय असत्य बोल दोगे तो व्यापार रुक जाएगा, रोजी रोटी बची रहेगी। यदि उस समय भी सत्य बोला जाए, झूठ बोला जाए तो दोष नहीं होता। गौ की हत्या बच रही हो, ब्राह्मणों का सत्कार हो रहा हो आपके झूठ बोलने से, तो वहां पर भी झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। लेकिन इनके अतिरिक्त यदि कहीं झूठ बोला जावे, और विशेष रूप से गुरुजनों के समक्ष, भगवान के समक्ष यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो उछल जाइएगा, कहीं पृथ्वी फट नहीं जाए नीचे से, क्योंकि उसको भार सहन नहीं होता झूठों का। तो इस प्रकार से पृथ्वी भार सहन नहीं कर पाई, ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, हमारी तो लोगों को मानव बनाने की फैक्ट्री है, हम तो सबको बनाते हैं, अब उसमें से अच्छा हो बुरा हो ये मानव के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तुमको यदि राक्षसों का वध कराना है तो शंभु शिव के पास जाओ। भगवान शिव से जाकर के प्रार्थना करी। शंकर जी बोले देखो देवी, यदि हम संहार करेंगे तो फिर एकाध नहीं सबका ही हो जाएगा, उसमें दुर्जन सज्जन सब मारे जाएंगे। छटाई करवानी है, गिने चुने लोगों को ही कम करवाना है, उसके लिए तो नारायण के पास जाओ, उसके लिए तो विष्णु के पास जाओ। तब समस्त देवताओं के साथ में पृथ्वी महारानी भगवान के पास जाती है और क्षीर सागर के किनारे जाकर के पुरुष सूक्त का गान करते हैं। पुरुष सूक्त को सुनकर के भगवान आकाशवाणी करते हैं और आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ब्रह्मा जी को उत्तर देते हैं और फिर ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को बताते हैं कि वसुदेव साक्षात भगवान
पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। यहां पर भी देखो एक शब्द आया, साक्षात भगवान। साक्षात भगवान किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म्य में वर्णन है साक्षात भगवान का। निर्गुण ब्रह्म के मन में इच्छा प्रकट होती है कि मैं सगुण बन जाऊं। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में भेद क्या है? निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पड़ला भारी। उसमें ज्यादा भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछें कि निर्गुण सगुण में भेद क्या है, तो तिले तैलम काष्ठ अग्नि दुग्धे घृतम, यही है निर्गुण सगुण। तिल होता है, तिल दिखता है, लेकिन तिल के भीतर तेल भी है। क्या तेल दिखता है? नहीं दिखता। काष्ठ अग्नि लकड़ी है, लकड़ी के भीतर अग्नि विद्यमान है, लेकिन क्या अग्नि दिखाई देती है? नहीं दिखती। दुग्धम दुग्ध घृतम, दूध में घी है, लेकिन दूध से दिया जलाओगे तो दिया नहीं जलेगा। दूध को जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, मट्ठा निकालना पड़ेगा, मक्खन अलग करना पड़ेगा, उसका घी बनाना पड़ेगा, फिर उस घी को जैसे दिए में लगाओगे, अग्नि प्रज्वलित करोगे, जल जाएगा। जिस प्रकार दूध में घी है, लकड़ी में अग्नि है, तिल में तेल है, उसी प्रकार अदृश्य सब संसार में भगवान निर्गुण रूप से व्याप्त है। दिखते नहीं है, लेकिन है। वही निर्गुण भगवान जब सगुण बनने की इच्छा प्रकट करते हैं। निर्गुण का मतलब क्या है? एक और बात मैं समझाऊं तो आप ऐसे उंगली करके नहीं कह सकते कि यह है निर्गुण भगवान, उसको अंकित नहीं किया जा सकता। लेकिन वही निर्गुण भगवान जब त्रिभंग लली रूप धारण करके सुंदर अलकावलियों के मध्य में कटाक्ष नेत्रों के साथ में श्री राधा रमण रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं, तब हम अंकित करके कह सकते हैं कि वो खड़े ब्रह्म, वो खड़े भगवान, वही निर्गुण सगुण रूप में खड़े हैं। नंद भवन को भूषण माए, यशोदा को लाल, वीर हलधर को राधा रमण परम सुखदाई। नंद भवन को भूषण माए। साक्षात भगवान कौन है? बोले निर्गुण ब्रह्म जब सगुण ब्रह्म बनते हैं, और सगुण ब्रह्म जब अपनी माया से पुरुष रूप धारण करते हैं, वही पुरुष रूप कृष्ण जब प्रकट होते हैं, वही साक्षात भगवान है। वही साक्षात भगवान। जब साक्षात भगवान कृष्ण रूप धारण करते हैं, तब उनके अंदर तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। उन तीनों गुण से तीन देव प्रकट होते हैं। सतोगुण से विष्णु प्रकट होते हैं, रजोगुण से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, तमोगुण से भगवान शिव प्रकट होते हैं। तीनों देव आकर के प्रार्थना करते हैं। बड़ी अच्छी कथा है महात्मा की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि करूंगा, लेकिन मेरे को एक वरदान चाहिए। क्या? बोले मैं आपको कभी भूलूं ना, ऐसी कृपा करो। तो वही कृष्ण रूपी पर ब्रह्म साक्षात भगवान उनको भागवत जी प्रदान करते। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं मोक्ष पाने वालों को मोक्ष दूंगा, कर्मानुसार सबको सद्गति प्रदान करूंगा, लेकिन जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए उसको मैं क्या दूं? तो वही कृष्ण पर ब्रह्म उनको भागवत जी प्रदान करते हैं। भगवान शिव भी उनसे प्रार्थना करते हैं, तब उनको भी श्रीमद् भागवत की कथा श्री कृष्ण ही प्रदान करते हैं। साप्ताहिक विधि प्रारंभ हुई ब्रह्मा जी से, क्योंकि सप्ताह कथा ब्रह्मा जी करते हैं। मासिक विधि एक महीने की कथा विष्णु करते हैं, और वार्षिक कथा एक वर्ष की कथा भगवान शिव करते हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं और विस्तार से इस प्रसंग को सुनाऊंगा। तो साक्षात भगवान कौन? बोले निर्गुण ही सगुण बन के जब कृष्ण रूप धारण कर लें, तो एष वै भगवान साक्षात, वो साक्षात भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी ने कह दिया, अरे देवताओं, समस्त देवियों को आदेश कर दिया, बोले सावधान हो जाओ, वसुदेव के घर में साक्षात भगवान जन्म लेने वाले हैं, पुरुष रूप में आने वाले हैं। तुम सब लोग भगवान के अवतरण से पहले ब्रजमंडल में जाकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो। कोई गोपी बनो, कोई ग्वाल बनो, कोई गैया बनो, कोई बछड़ा बनो, कोई बछिया बनो, कोई पत्ता बनो, कोई वृक्ष बनो। सब लोग जाकर के वैकुंठ, पूरे वैकुंठ को ब्रजमंडल में ले जाकर के विराजमान कर दो।
वृंदावन से जाने की ठाकुर जी की इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि जितने वैकुंठ में हैं वो सब वृंदावन में भी तो हैं, सब वृंदावन में ही विराज रहे हैं। लेकिन जो जन्म से लेके अंत तक वृंदावन में ही रहते हैं उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। मैं पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा में सुन रहा था, वे कह रहे थे जो जीवन पर्यंत वृंदावन को ही दे देते हैं, जन्म से मृत्यु तक वृंदावन में ही रहते हैं, वो चलते फिरते वृंदावन ही हैं। वो स्वयं श्री राधा रमन लाल के ही कोई स्वरूप माने। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। परम पूजनीय श्री राघवाचार्य जी महाराज कल इसी श्लोक का गान कर रहे थे कि इस वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही एक छोटा सा कीड़ा भी सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवताओं को आदेश कर दिया कि भगवान वसुदेव के घर में जन्म लेने वाले हैं, आप सब लोग जाकर के अपने अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार सब लीलाएं चल रही थीं। सूरसेन मंडल के राजा हैं राजा सूरसेन, और सूरसेन राजा के पुत्र का नाम है वसुदेव। मथुरा मंडल के राजा हैं उग्रसेन, उग्रसेन के बेटा हैं कंस, और उग्रसेन के भाई देवक, उनकी बेटी हैं देवकी। तो उग्रसेन के भाई देवक की बेटी देवकी का विवाह सूरसेन मंडल के राजा के पुत्र यानी कि वसुदेव जी के साथ में हुआ। कंस बहन के ब्याह में रो रहा है। उसका नाम क्या है? कंस। कम सम, कम सुखम, कम शांतिम यासा कंस। जिसने किसको सुख दिया? कम सुखम, किसको सुख दिया? कंस। कम शांतिम, किसको शांति दी कंस ने? किसको आनंद दिया कंस ने? किसी को नहीं, इसीलिए नाम उसका कंस है। भगवान के संपूर्ण अवतारों में दो ऐसे राक्षस हुए जिनके भय से देवता भी कांपते थे। एक तो कंस, कंस के पास में परशुराम जी के द्वारा दिया गया जो धनुष है, शिव धनुष, वो उसके बल पर देवताओं की भी महाराज हालत खराब करके रखता है। ऐसा वर्णन भागवत में ही है। ऐसे हुआ रावण, तीनों लोकों में जिसके भय से रो करके देवता भागते हैं उसका नाम है रावण। ऐसे ही रावण हुआ, ऐसे ही कंस है। तो जब कंस अपनी बहन की विदाई में रो रहा था तब आकाश मार्ग से देवता बोले ये कंस रो रहा है? बोले हाँ रो रहा है। कैसे? इसको इतना हृदय कहां से मिल गया कि ये रोने लग गया? बोले और सब तो छोड़ो, इससे बड़ी आश्चर्य की बात अपनी बहन को विदा कर रहा है, स्वयं रथ चला करके जा रहा है। देवताओं से इतनी कंस की कृपा देखी नहीं गई। तो मनी मन विचार करने लगे, बोले भैया कंस कहीं सुधर तो नहीं रहा? भगवान ने अभी अभी कहा था कि हम आएंगे, आकर के कृष्ण रूप धारण करेंगे, और कहीं कंस सुधर गया और इसके सुधरने की खबर भगवान को मिल गई और कहीं भगवान ने अपना आना स्थगित कर दिया तो? और ये जो हम लोग इतने देवता यहाँ पर रूप धारण करके बैठे हैं, ये इंद्र देखो बछड़ा बन के घूम रहा है बेचारा, शंकर जी जो हैं वो नंदगांव पर्वत के रूप में बैठे हैं, ब्रह्मा जी जो बरसाना पर्वत के रूप में बैठे हैं, विष्णु गोवर्धन पर्वत के रूप में बैठे हैं, इंद्रादि देवता सब बछड़ा, कोई गोप गोपाल सब बन करके घूम रहे हैं। सबका जाना जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। और ये समस्त देवी देवता सब लोग 9 महीने जितना जो जहां जन्म लिया है सब बिल्कुल पूरा प्रॉपर जन्म लेकर के पहुंचे हैं। सबका जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा यदि कंस सुधर गया तो, क्योंकि कंस के सुधरने से कहीं भगवान अपना आना स्थगित ना कर दें। तो देवताओं ने आपस में बातचीत करके आकाशवाणी कर दी। बोले कितना सुधरा अभी पता चल जाएगा। आकाशवाणी कर दी, हे कंस, तुम जिस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहे हो, उसी बहन का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। देवकी का अष्टम गर्भ काल होगा। देवताओं की आकाशवाणी सुनकर के कंस रौद्र रूप में आ गया, रथ को एक किनारे लगा दिया। भयभीत देवकी और वसुदेव बैठे हैं। तुरंत अपनी तलवार निकाल ली है और निकाल करके देवकी के केश पकड़े। जैसे ही मारने को आतुर हुआ, वसुदेव जी ने हाथ जोड़ दिए, बोले कंस ऐसा मत करो, इसको मारने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा।
क्योंकि मृत्यु तो जन्म लेने वाले की होती ही है। तुम यदि ये सोच रहे हो कि इसको मारने से तुम्हारी मृत्यु रुक जाएगी, तो मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव, सबसे बड़ा अकाट्य सत्य है मृत्यु। तुमने जन्म लिया है इसीलिए तुम खड़े हो, तो मृत्यु तो तुम्हारी होगी, लेकिन देवकी को मारने से तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर देवकी का वध कर दोगे अष्टम गर्भ से बचने के लिए और तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी, तो क्या पता इससे भी ज्यादा भयावह मृत्यु तुम्हारी होगी। मृत्यु तो होगी। उपस्थित मृत्यु को रोकना मेरा धर्म है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं देवकी को मत मारो। इनके जितने भी बालक होंगे मैं सब तुमको देता जाऊंगा, ये मैं वचन देता हूं। श्री वसुदेव जी महाराज कंस से कह रहे हैं, नेहास्यास्ते भयम सौम्य यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् संपरयिष्येष्यात् यत्ते भयमुत्थितम्। जितने भी बालक जन्म लेंगे मैं सब तुमको प्रदान करता जाऊंगा। क्या सारे बालक वसुदेव जी ने कंस को दिए थे? हाँ या ना? जितने भी बालक देवकी के हुए, क्या सारे बालक कंस को दिए गए थे? नहीं। तो फिर भगवान के पिताजी होके झूठ क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सारे बालक आपको देता जाऊंगा। इसलिए झूठ नहीं बोल रहे क्योंकि वो संस्कृत में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंस को संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन संस्कृत का एक स्वरूप है कि आप पूरा छंद बोलो, पूरा श्लोक बोलो, उसमें 9 शब्द प्रारंभ में यदि आ जाए और उसका अर्थ आप किसी भी प्रकार से करना चाहो और पूरे अर्थ को आप 9 के भाव से यदि करेंगे तो वो हो जाएगा कि नहीं होगा ऐसा। इस प्रकार से उसका उत्तर प्रति उत्तर प्रकट हो जाएगा। अब यहां पर श्री वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं, न्यहास्यते भयम सौम्य यद बागाः शरीरिणः, मैं तुमको सारे बच्चे दूंगा, जितने भी होंगे सब दूंगा। लेकिन 9 शब्द को पहले दे दिया, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? बोले भयामुत्थितम, जिससे तुमको भय है, जिससे तुम डर रहे हो, उसको न तुमको नहीं दूंगा। सारे बच्चे दूंगा, लेकिन जिससे तुम भयभीत हो वो तुमको नहीं दूंगा। अब कंस ने 9 शब्द नहीं सुना, बाकी सुन लिया कि सारे बच्चे देंगे। लेकिन यहां पर वसुदेव जी अर्थ तो ऐसा लगा रहे थे सब बच्चे देंगे, लेकिन जिससे तुमको भय मतलब अष्टम गर्भ, वही तुमको नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेंगे। कंस ने इस बात को सुनकर के वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया। बोले जय हो वसुदेव जी, आपकी वाणी पर मुझको पूर्ण विश्वास है, मुझे आप झूठ नहीं बोल सकते। आप दोनों को मैं क्षमा करता हूं, अब आप मुक्त होकर के खूब घूमिए। वसुदेव जी के यहां प्रथम बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वसुदेव जी उस बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचे तो कंस के भीतर फिर से दया प्रकट हो गई। बोले मेरा पहला भांजा है, इसको मैं कैसे मार सकता हूं? इसकी मृत्यु मेरे हाथों कैसे हो सकती है? मेरा काल तो अष्टम गर्भ है, आप केवल 8वां बालक मुझको दीजिएगा, बाकी के सब अपने पास रख लो, मैं छूट देता हूं, मैं दया करता हूं आप पर। वसुदेव जी बालक लेकर के घर आने लगे। देवता फिर से सोचने लगे कंस कहीं फिर से तो नहीं सुधर रहा। तब नारद जी महाराज को भेजा। नारद जी महाराज ने आकर के कहा, बोले अरे कंस ये तुमने क्या किया? बालक को छोड़ क्यों दिया? बोले कि अरे महाराज देवताओं ने कहा था अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। बोले अष्टम गर्भ काल होगा इसका मतलब पहले से 8वां कोई भी मार देगा तुमको, किसी को भी मत छोड़ो। कंस ने तुरंत सैनिकों को भेजा, भेज करके प्रथम बालक की हत्या कर दी। उग्रसेन राजा ने जब इस बात के लिए कंस को डांटा तो पकड़ करके उनको भी जेल में डाल दिया। अब कंस स्वयं राजा बन गया। जैसे ही राजा बना महाराज पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया उसने। अब स्वयं राजा है तो अपना मंत्रिमंडल बनाएगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है। प्रलंबासुर को खेल मंत्रालय दे दिया, तुम खेल मंत्री बन जाओ। चाणूर, मुष्टिक चाणूर जिनका भगवान से युद्ध हुआ, चाणूर को विकास मंत्रालय प्रदान किया, तुम विकास करो मथुरा का। तृणावर्त को उड्डयन मंत्रालय प्रदान किया, तुम उड़ते ही रहते हो, तुम उड्डयन मंत्रालय संभालो। मुष्टिक को विदेश मंत्रालय दे दिया, विदेश में जा करके दिग्विजय करने के लिए बड़े बड़े महावीर सूरपतियों को लेकर के मेरे पास लेकर के आना। अरिष्टासुर को स्वास्थ्य मंत्रालय प्रदान किया। पूतना को बाल विकास मंत्रालय और महिलाओं का मंत्रालय प्रदान किया। धेनुकासुर को वन विभाग दे दिया। इस प्रकार कंस ने अपने समस्त राक्षस दैत्यों के समस्त मंत्रिमंडल को बांट दिया।
अब पूरे ब्रजमंडल क्या पूरे पूरे नगर पर कंस का राज्य है। बालकों की हत्या करने की जो उसकी गति थी वो चल रही है। पहला बालक मार दिया, दूसरा बालक मार दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां बालक मारते ही सातवें बालक के रूप में भगवान शंकरषण पधारे। भगवान ने योग माया को आदेश किया कि भैया ये शंकरषण हैं, हमको भी स्वयं के ऊपर धारण करते हैं। कहीं प्रकट होते इन्होंने ही कंस को मार दिया तो फिर जो काम हमको करना है वो यही कर देंगे। इससे पहले क्या करो, बोले इनको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। योग माया के उस कृत्य से भगवान शंकरषण यानी बलराम जी रोहिणी के गर्भ में पहुंचे। अब अष्टम गर्भ जन्म लेने वाला है। कंस ने खूब बढ़िया व्यवस्था की है, दुगने दुगने ताले लगाए हैं, 2-2 सैनिक बैठा दिए हैं, कहीं से भी मेरा 8वां गर्भ निकल ना जाए। ऐसा वर्णन है कि पहले तो कंस ने छोड़ दिया था देवकी वसुदेव को, लेकिन जब 8वां बालक होने वाला था उससे पहले पुनः कारागृह में डाल दिया। बोले अब 8वां होने वाला है तो तब तक आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काल है वो। पूर्ण व्यवस्था की है कंस ने अपने आप को बचाने की। 8वां गर्भ जब आया तब कंस के मन में पुनः इच्छा प्रकट हुई कि 8वां गर्भ कहीं जन्म लेते ही अंतर्ध्यान ना हो जाए, अंतर्ध्यान होकर मेरी मृत्यु ना कर दे। पुनः देवकी को मारने की इच्छा प्रकट हुई, या किसी ने कहा कंस से जाकर के, तो कंस के मन में यह भावना प्रकट हुई कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस समय कंस के जो भाव हैं वो सुनने योग्य बात है। क्या कह रहा है कंस? स एष जीवन खलु संपरेतो वर्ते योत्यननं शशंसितेन देहे मृते तम मनुजा सपन्ति गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। कंस कहता है स्त्री को मारना नहीं चाहिए, स्त्रियाः सर्व गुरु मर्त्या वधोयम। पहली बात तो स्त्री को मारना ही नहीं चाहिए, और स्त्री भी अपनी बहन हो और बहन भी गर्भवती हो, ऐसा पाप कभी नहीं करना चाहिए, कंस कहता है। और ऐसा जो व्यक्ति करता है, बोले देहे मृते तन मनुजा सपंती, उसके मरने के बाद मानव उसको श्राप देते हैं, बोले तेरे जैसा बालक द्वारा कभी जन्म नहीं लेना चाहिए। गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। ये अकाट्य सत्य है कि इस प्रकार से माता बहनों पर हाथ उठा करके अपने बल का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति वो जब मरता है तो लोग शाप देते हैं कि तेरे जैसा फिर दोबारा कभी राक्षस जन्म ना ले। कंस के हृदय में ये भाव प्रकट हुआ, बोले नहीं, मैं देवकी को नहीं मारूंगा। आठवां गर्भ देवकी के हृदय में, देवकी के गर्भ में विद्यमान है। भादो मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि के 12 बजे हैं, मंदम मंदम जलधारा बह रही है, सब लोग सोए हैं, जितने भी लोग मथुरा में विद्यमान हैं सब सोए हैं। जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो उस ज्ञान की प्राप्ति के जो लोग अधिकारी नहीं हैं वो ज्ञान के प्रवाह के समय सो ही जाते हैं। कथा होती है 4 घंटे, ज्ञान का प्रादुर्भाव रहता है 4 घंटे के लिए, लेकिन जो उस समय उस कथा के अधिकारी नहीं हैं, या तो सोने का मतलब केवल नींद आ जाना ही सोना नहीं होता है। कई बार हम लोग अपने विद्यार्थी रूप में अपने गुरुदेव से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कई एक विशेष बात वो बता जाते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्यों? उस समय हमारा मन कहीं विचलित हो जाता है, हम सो जाते हैं। ज्ञान का ये स्वरूप है, वो जिसके हृदय में प्रविष्ट नहीं होना चाहता उसके हृदय को फिर उस समय सुलाई देता है। इसलिए कहते हैं सावधानतया सुनो, जब कथा सुनो तो बिल्कुल सावधानी से सुनो, कहीं तुम्हारा हृदय सो ना जाए। यहां कृष्ण का प्रादुर्भाव हो रहा है, लेकिन पूरी मथुरा नगरी सोई है, क्योंकि सब अज्ञानी है, कोई भी अधिकारी नहीं है उनके दर्शन का, इसलिए सब सोए। रात्रि के 12 बजे एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवकी मैया के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। 9 बार सत्य कहा। 9 परिपूर्ण अंक है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। 1 बार सत्य कहे, 2 बार सत्य कहे, 3 बार तो मतलब वो अटल हो जाता है, लेकिन यहाँ 9 बार सत्य कहा। बोले अंकों में भी जो सबसे बड़ा अंक 9 है, हम उतनी बार सत्य कहते हैं प्रभु आपके बाद कोई है ही नहीं, आप ही परम सत्य हो। 9 बार सत्य कह करके देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान की मंगलमयी स्तुति गाई है। मैंने जब स्तुति प्रकरण पर कथा की थी, यहाँ बगल में भागवत निवास है, वहाँ ब्रह्म मुहूर्त में कथा हुई, तो स्तुति प्रकरणों पर जब कथा की तो ये देव स्तुति पर भी कथा की थी, जहां पर देवताओं ने भगवान की मंगलमयी, इसको गर्भगत कृष्ण स्तुति कहते हैं। भगवान अभी गर्भ में ही विद्यमान है, अभी प्रकट पूर्ण रूपेण हुए नहीं है, तब देवता स्तुति करते हैं भगवान की, गर्भगत कृष्ण स्तुति। यन्येर्विन्दाक्ष विमुक्तमानिना स्वयस्तभावाद विशुद्ध बुद्ध्या आरुह्य कक्षेण परम पदम ततं पत्यंत धूना दृष्टयुद्धमद्गृहम्। देवता स्तुति गाते हुए कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, आपके चरणार विंद जो हैं ये हमारे लिए एक नौका के समान है। आप ही हमारे लिए, नौका भी नहीं कहा, जहाज के समान है। आप प्रादुर्भाव होकर के निश्चित ही संसार में जन्म लेने वाले समस्त भक्तों के लिए जहाज के समान होंगे, जो संसार रूपी इस भवाटवी से, भवसागर से उन सबको पार कर देंगे। इस प्रकार से देवताओं ने भगवान की मंगलमय स्तुति गाई। आपने अलग अलग रूप धारण किए, मत्स्य रूप धारण किया, कच्छप रूप धारण किया, नृसिंह रूप धारण किया, हंस रूप धारण किया। आपने इतने सारे रूप धारण किए, लेकिन तुम पास नस्त्रिभुवनम च यथा धनेषु भारम भुवो हर यदुत्तम वदनम ततेन। देवता स्तुति गाते हैं, प्रभु आपने इतने सारे रूप धारण किए, लेकिन निश्चित ही आपका ये अवतार विलक्षण होगा। हम आपके श्री चरणों में वंदन करते हैं, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। मां देवकी के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे देवता, और देवताओं की इसी प्रशंसा को सुनकर के श्री सूरदास जी महाराज गाते हैं,